पहली बात, जब तक तुम भय को मिटाना चाहोगे भय ना मिटेगा। तुम्हारे मिटाने में ही भय छिपा है। तुम न केवल भयभीत हो, तुम भय से भी भयभीत हो, इसलिए तो मिटाना चाहते हो। तुम मिटा ना सकोगे। तुम मिटोगे तो भय चला जाएगा, तुम भय को ना मिटा सकोगे। भय ही तुम्हारे अहंकार की छाया है। समझो कि भय क्या है। तुम जानते हो मौत होगी, इसे तुम झुटला नहीं सकते। रोज कोई मरता है, हर मरने वाले में तुम्हारी ही मरने की खबर आती। जब भी कोई अर्थी निकलती तुम्हारी ही अर्थी निकलती, और जब भी कोई चिता जलती तुम्हारी ही चिता जलती। कैसे भुलाओगे? तुम जानते हो कि तुम भी मरोगे। जन्म गए तो मरोगे तो ही। ये देह तो मरण सैया पर धरी है, ये तो चढ़ी है चिता पर, ये तो तुम रोज मरते जा रहे हो। भयभीत कैसे ना होगे? ये डर तो खाएगा, ये तो घबराएगा कि मौत करीब आ रही, पता नहीं कब आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी क्षण आ सकती। इस जीवन में एक ही चीज निश्चित है, मृत्यु, और तो कुछ निश्चित नहीं है। इस निश्चित मृत्यु से तुम घबराओगे कैसे ना? घबराओगे तो ही। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तुमने शरीर को समझ लिया मैं, तो मौत होने वाली, मौत होगी तो भय होगा। तुमने मन को समझ लिया मैं, और मन तो शरीर से भी ज्यादा अस्थिर है। क्षण भर भी वही नहीं रहता, बदलते ही जाता है। पानी की धार है, अभी कुछ। सुबह प्रेम से भरा था, दोपहर घृणा से भर गया। अभी श्रद्धा उमग रही थी, अभी अश्रद्धा पैदा हो गई। अभी बड़ी करुणा दर्शा रहे थे, अभी क्रोध में आ गए। अभी जिसके लिए मरने को तैयार थे, अभी उसको मारने को तत्पर हो गए। ये मन तो भरोसे का नहीं, ये तो बिल्कुल कपरा है, ये तो पानी की लहर है। इस पे तो खींचो कुछ, खिंचता नहीं, मिट जाता है। इस मन के साथ तुमने अपने को एक समझा है, क्षण भंगुर मन के साथ तुमने अपने को एक समझा। मृत्यु के मुख में चले जा रहे शरीर के साथ तुमने अपने को एक समझा। तुम भयभीत कैसे ना होगे? और तुम पूछते हो भय से छुटकारा कैसे हो? भय स्वाभाविक है। भय तुम्हारे भ्रांत तादात्म्य की छाया है। जिस दिन तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, उसी दिन तुम जानोगे कि भय गया। लेकिन उस दिन तुम यह भी जानोगे कि मैं भी नहीं, न शरीर में हूं न मन में हूं। तब जो शेष रह जाता वहां तो मैं खोजे भी मिलता नहीं, वहां तो मैं की कोई धारणा ही नहीं बनती। मैं तो पैदा ही तादात्म्य से होता है। किसी चीज से जुड़ जाओ तो मैं पैदा होता है। शरीर से जुड़ जाओ तो मैं, मन से जुड़ जाओ तो मैं, धन से जुड़ जाओ तो मैं, धर्म से जुड़ जाओ तो मैं, कहीं भी जोड़ लो अपने को तो मैं। जब सब जोड़ छूट गए तो मैं बचता नहीं, तब भीतर रह जाता है शून्य स्वभाव। उस शून्य स्वभाव में कोई भय की रेखा भी पैदा नहीं होती। तो तुम पूछते हो कि भय से कैसे छुटकारा हो? नहीं, भय से छुटकारे की चेष्टा ना करो, भय को समझो कि भय क्यों है। छुटकारे के तो तुम उपाय कर ही रहे हो। तो कोई भगवान के चरणों को पकड़े पड़ा है कि हे प्रभु बचाओ, तुम्हारी शरण आया हूं, लेकिन भय के कारण ही पड़ा है। तुम भगवान को याद ही करते हो जब तुम भयभीत हो जाते हो। एक नाव डूबी डूबी हो रही थी और मुल्ला नसरुद्दीन और उसका मित्र दोनों कप रहे हैं। नसरुद्दीन का मित्र घुटने टेक के बैठ गया, नमाज पढ़ने लगा। उसने कहा, हे अल्लाह, हे परमपिता, अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं अब कभी भी शराब ना पीऊंगा। अगर तूने मुझे आज बचा लिया तो मैं कभी धूम्रपान ना करूंगा। वो बड़े त्याग करने लगा। आखिर में वो ये कहने ही जा रहा था कि अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, फकीर हो जाऊंगा। तभी मुल्ला बोला, ठहर ठहर, रुक, इतनी जल्दी मत कर, किनारा दिखाई पड़ रहा है। और वो आदमी उठ के खड़ा हो गया और भूल गया सब बकवास। जब किनारे ही दिखाई पड़ रहा है तो फिर कौन फिक्र करता है? बस आदमी जब भय में होता है तब भगवान। जैसे ही भय के जरा बाहर हुआ
कि भगवान इत्यादि सब भूल जाता है। तुम्हारा भगवान तुम्हारे भय का ही रूप है। और लोग मानते हैं कि आत्मा अमर है, ये भी तुम्हारे भय की ही धारणा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आत्मा अमर नहीं, लेकिन तुम्हारा मानना कि आत्मा अमर है भय की धारणा है। डरे हो मौत से तो कहते आत्मा अमर है, कप रहे हो। आत्मा का कोई पता नहीं, अमरता की तो बात ही छोड़ो, मगर आत्मा अमर है। इन सिद्धांतों में अपने को छिपाने की कोशिश मत करो।